हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या बीएड करना वर्थ इट है या नहीं है। फिर हम बात करेंगे कि अगर हम बीएड कर रहे हैं या करने वाले हैं या कर चुके हैं तो टीचिंग में कितना स्कोप है, या आप में से अगर किसी को नहीं पता है कि बीएड करने के बाद क्या करना होगा तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो थोड़ा मिक्स रहेगा और बेसिकली वो टीचिंग के बारे में होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बीएड करना वर्थ इट है या नहीं है, बीएड करना सही है या नहीं है। ठीक है, देखिए इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने बीएड की क्यों है, मतलब आपका प्राइम मोटो क्या था बीएड करने का, या प्राइम मोटो क्या है बीएड करने का। हमारे में जितने भी हम लोग हैं जो कि बीएड कर रहे हैं या करने वाले हैं या कर चुके हैं, हम दो तरीके के लोग हैं। पहले लोग ऐसे हैं जिनके लिए टीचिंग प्लान ए है, यानी कि वो सच में टीचर ही बनना चाहते थे और उसी लिए उन्होंने बीएड को चूज़ किया। दूसरे लोग हैं जो कि प्लान बी की तरह टीचिंग को ट्रीट करते हैं या प्लान सी की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब उनके लिए टीचिंग एक साइड ऑप्शन है कि अगर कुछ नहीं हो पाया तो टीचर बन जाएंगे। ठीक है, अब बीएड वर्थ इट है या नहीं है ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप प्लान ए वाले व्यक्ति हैं या प्लान बी वाले व्यक्ति हैं। अगर आप प्लान ए वाले व्यक्ति हैं तो आपने बिल्कुल सही किया बीएड को चूज़ करके, बट अगर आप प्लान बी वाले व्यक्ति हैं तो एक ना एक दिन आप इस डिसीजन को ज़रूर रिग्रेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्लान बी वाले लोग रिग्रेट क्यों करेंगे। क्या गलत होता है प्लान बी रखना? प्लान बी रखना बिल्कुल भी गलत नहीं है, बट हमें ये सोचना चाहिए कि हम प्लान बी रख किसको रहे हैं। देखिए, टीचिंग एक ऐसी जॉब है जो कि वो लोग नहीं कर सकते जो इसको सेकेंडरी लेकर चल रहे हैं, और वो लोग भी नहीं कर सकते जो इसको पैसे की तरह देख रहे हैं। ठीक है, किसी ना किसी पॉइंट पर आकर वो रुक जाएंगे। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज स्कूल्स में टीचर हैं या कोचिंग पढ़ाते हैं, या जिनका बहुत बड़ा कोचिंग बिजनेस है, या जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, या गवर्नमेंट टीचर हैं। अलग अलग फील्ड में लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जो लोग टीचिंग को प्लान ए रखते हैं वो ही इस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बार बताती हूँ, टीचिंग कोई ऐसी जॉब नहीं है जिसको सिर्फ हम एज अ जॉब कर सकते हो। इसमें आपको अपना 100% देना होता है, और कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई थैंक्स भी नहीं करता। इट्स अ थैंकलेस जॉब कई बार, और कई बार आपको बहुत प्यार मिलता है। देखिए, चाहे आप गवर्नमेंट टीचर बनने की सोच रहे हो, चाहे आप सिर्फ एक टीचर बनने की सोच रहे हो, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सब कुछ बनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सब कुछ बनने का मतलब ये है कि आप एक टीचर तो होंगे, यानी आप एक मेंटर तो होंगे ही, साथ साथ में आप एक काउंसलर भी होंगे, साथ साथ में आपको डॉक्टर भी बनना पड़ेगा, साथ साथ में आपको फ्रेंड भी बनना पड़ेगा, आपको फैमिली भी बनना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा, बच्चों के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, वर्किंग आवर्स के बाद भी आपको काम करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इट्स नॉट अ जॉब, इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब। सुबह जल्दी उठ के स्कूल जाना, स्कूल में इतना हेक्टिक शेड्यूल फॉलो करना, उसके बाद घर आके भी स्कूल के बारे में ही आप सोचते रहेंगे और उसके लिए ही आप काम करेंगे। तो टीचिंग इज़ नॉट अ जॉब जो कि उन लोगों के लिए है जो इसको सेकेंडरी सोचते हैं। देखिए, चलिए मैं आपको एक बार बताती हूँ कि अगर आपने इसको एक प्लान बी लिया, आपने बीएड भी कर ली, तो आपके लिए एक बेस्ट केस सिनेरियो मानते हैं, और बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि आप एक गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं। ठीक है, आप एक गवर्नमेंट टीचर बन गए, जो कि बेस्ट केस सिनेरियो है। इस केस में आप एक गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं, आपकी अच्छी खासी जॉब है, आपको 70-80 हज़ार रुपये मिलते हैं और आप काम करते हैं। आपको पैसे भी मिलेंगे, आप काम भी करेंगे, आपकी एक स्टेबल जॉब भी होगी। बट अगर आपको पढ़ाना पसंद नहीं है दिल से, और आप सिर्फ ऐसे ही पैसे के लिए, नौकरी के लिए इस जॉब में आए हैं, तो आपको एक दिन ये जॉब बहुत बेकार लगने लगेगी, आपको इसमें घुटन होने लगेगी। डिस्पाइट ऑफ बीइंग अर्निंग सो गुड, आपको इस जॉब से प्रॉब्लम होने लगी। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि अपनी स्टेबल गवर्नमेंट टीचर की जॉब को छोड़कर किसी और जॉब में स्विच कर जाते हैं, बिकॉज उनको वहाँ पे पसंद नहीं आया, क्योंकि एक्चुअल में उनको वो चीज़ करनी ही नहीं थी। ठीक है, तो टीचर एक ऐसी जॉब है टीचिंग जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए हर चीज़ में, पढ़ाने में, बच्चों को मैनेज करने में, उनका एटीट्यूड ठीक करने में, या एटीट्यूड को बियर करने में। इट्स अ हैक्टिक जॉब है, इट नीड्स पेशेंस। तो अगर आप वैसे व्यक्ति नहीं हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। और अब वो
दिन पुराने हो गए हैं जहाँ पे हमें लगता था कि सरकारी जो टीचर होता है वो कुछ नहीं करते, आराम की नौकरी होती है और वहाँ पे कुछ करना भी नहीं पड़ता। अब वो चीज़ें बदल चुकी हैं। चाहे हम केवीएस या एनवीएस की बात करें, ये तो हमेशा से ही एक्टिव रहे हैं। इनमें बहुत ज़्यादा काम होता है, बच्चों के लिए काम करना पड़ता है। और ट्रांसफरेबल जॉब होती है, तो यहाँ पे आराम को तो छोड़ दीजिए, बट हाँ एक अच्छी जॉब है, प्रेस्टीज है, पैसे भी बहुत है। इट्स अ गुड जॉब, डिसेंट जॉब है। बट अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की भी बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स में भी अब ऐसा नहीं रहा है बिल्कुल भी कि काम नहीं करना होता है, काम भी करना होता है। और यू शुड बी नॉलेजेबल, आपको अपनी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पर रह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे पहले लोग चले जाते थे ऐसे और आराम की नौकरी करते थे, स्वेटर बुनते थे, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप सच में एक टीचर बनना चाहते हैं तो ही आपको इस लाइन में जाना चाहिए, अदरवाइज़ आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। और अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो चलिए एक एडवांटेज है आपके पास, बट अगर आप गवर्नमेंट टीचर नहीं बन पाते, क्योंकि हर कोई पर्सन नहीं बन सकता, क्योंकि सीट्स हैं, पोजीशंस हैं, लिमिटेड हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, चाहे आप कितने भी अच्छे हों। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं फिर तो भूल ही जाइए कि आप ये नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आपको बहुत काम भी करना होता है और उस काम के आपको पैसे भी बहुत कम दिए जाते हैं। इस बेसिकली अ थैंकलेस जॉब, जहाँ पे बच्चे तो आपको अच्छा मानेंगे, बट स्कूल से आप कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन या बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में पैसा नहीं है टीचिंग जॉब में, ठीक है। अगर आप अपने खुद की आपका कोचिंग सेंटर है या आप कोचिंग बिजनेस चलाते हैं तो बात अलग है, बट स्कूल में आपको पैसा नहीं मिलेगा। और कोचिंग बिजनेस में, वो कोचिंग बिजनेस तभी तो चलेगा जब आप बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, आपको पढ़ाना आता होगा, आपको डिलीवर करना आता होगा। सब्जेक्ट नॉलेज होना एक बात है और उसको डिलीवर कर पाना अलग बात है। और एक जो टीचर है वो यही तो होता है कि चाहे उसको सब कुछ ना पता हो, बट जो पता हो वो इतना अच्छे से पता हो कि वो अच्छे से उसको स्टूडेंट तक पहुंचा पाए। मतलब कि ये एक डिलीवरी सिस्टम है। अगर आपको अच्छे से डिलीवर करना आता है अपने कंटेंट को, तो भले ही आपको कम पता है, बच्चे आपको बहुत सराहेंगे और आपके नॉलेज से उनको फ़ायदा भी होगा। क्योंकि जब आपके पास नॉलेज पूरी चीज़ों की नहीं है तो आप नॉलेज तो गेन कर सकते हैं, बट उसको दूसरे तक ट्रांसफ़र कैसे करना है ये सीखना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए कोचिंग बिजनेस भी तभी चलेगा जब आपको सच में पढ़ने से प्यार हो। हम लोग बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों का एग्जाम्पल देखते हैं जिन लोगों ने कोचिंग बिजनेस में बहुत एक्सेल किया, और इसीलिए शायद हम लोग टीचिंग में आना चाहते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा नाम है फिज़िक्स वाला। फिज़िक्स वाला की अगर हम बात करते हैं तो उनका कोचिंग बिजनेस एकदम नहीं चला था। पहले वो ऑफलाइन पढ़ाते थे, फिर उन्होंने यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया, तो उस बंदे का प्यार था पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा, और उस प्यार से ही लोगों ने उसको बहुत सराहा, और उसके बाद फिर उनका कोचिंग बिजनेस जो है शूट हुआ। तो पढ़ाने के लिए प्यार ज़रूरी है एक टीचर बनने के लिए। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जब मैं पढ़ाने के लिए जाती हूँ तो स्कूल में इतना ज़्यादा काम होता है और उसके रिटर्न में हमें सैलरी ज़्यादा नहीं मिल पाती है। तो कई बार ऐसा लगता है कि क्यों इस जॉब को चूज़ किया, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी, उनको छोड़कर यहाँ पर आए। बट एट लास्ट ये सेटिस्फेक्शन है कि जो मैं काम कर रही हूँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पढ़ाना, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना बेस्ट पार्ट है। ठीक है। तो जब आप इंटरेक्शन करते हैं बच्चों के साथ में, जो आपका स्ट्रेस होता है, जो लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर आपको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, बच्चों के बीच में रहना बहुत अच्छा लगता है, आपको इरिटेशन नहीं होता है स्कूल में जाके रोज़, ऐसा नहीं लगता कि बच्चे मुझे परेशान करेंगे, मैं बहुत परेशान हो जाऊँगी, कैसे इस जॉब को करूँ, तो फिर आपके लिए जॉब नहीं है। और अगर आप प्लान ए वाले इंसान हैं तो फिर आपको सच में करनी चाहिए बीएड, आपको इस चीज़ में आगे जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्लान ए वाले इंसान हैं तो आपके अंदर डेडिकेशन है, आप अपने सब्जेक्ट के लिए भी जी जान लगा देंगे, और अल्टीमेटली चाहे आपको गवर्नमेंट जॉब मिले या ना मिले, आप अपने गेम के मास्टर ज़रूर बनेंगे फॉर श्योर। तो बस यही है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि बीएड वर्थ इट है या नहीं है, बीएड तभी वर्थ इट होगी जब एक्चुअली में आपने उसको सही नियत से किया होगा। सही नियत मतलब कि सही प्लानिंग से किया होगा। ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि जो लोग एक्चुअली में प्लान ए वाले व्यक्ति हैं या जो अभी टीचिंग में आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या स्कोप है। सेकेंड जो चीज़ है कि उनके लिए क्या स्कोप है, तो इसके बारे में बात करते हैं।
तो सिंपल सी बात है कि एक मिनिमम लेके चलते हैं कि आप एक ग्रेजुएट हैं और आपके पास अब एक बीएड की भी डिग्री आ गई है या आप बीएड कर रहे हैं, तो व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि हम सब लोग गवर्नमेंट जॉब्स को टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे हमें बस क्या करना होगा, बीएड के साथ साथ ही आप अपना टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई कर लें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू वांट टू बी अ गवर्नमेंट टीचर। ठीक है, तो आप सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर आपका जो स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके स्टेट में कोई ना कोई टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ज़रूर कंडक्ट होता होगा। तो सेंट्रल के साथ साथ स्टेट भी कर लीजिए। वैसे अगर आप सेंट्रल कर लेंगे तो स्टेट की आपको ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ऑन अ सेफ साइड आपको स्टेट का भी कर लेना चाहिए। तो सी टेट और एस टेट आपको क्वालिफाई कर लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब आप तैयार हैं गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप इसके बाद बीएड करते हैं और बीएड के बाद आपको टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेना चाहिए। तो अब आपकी क्वालिफिकेशन पूरी हो गई अप्लाई करने के लिए। यू आर ग्रेजुएट, यू हैव बीएड एंड यू हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड टेट एग्ज़ाम। तो अब आप तैयार हैं यहाँ पर टीचिंग एग्ज़ाम में बैठने के लिए, अप्लाई करने के लिए। उसके बाद जो अलग अलग टाइम पर वैकेंसी निकलती रहती है टीचिंग वैकेंसी, तो उस टीचिंग वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करें। और टीचिंग वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के बाद आप अगर उसको क्वालिफाई करते हैं, देन यू कैन बी अ गवर्नमेंट टीचर। ओके, तो इस तरीके से आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में तो काम कर ही सकते हैं, उसके लिए भी आपको ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं। कई बार कुछ स्कूल्स में ये चीज़ स्किप हो सकती है, बट यू शुड हैव दिस। और दूसरी बात यह है कि कोचिंग बिजनेस ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं सिक्योर कर पा रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते टीचिंग में। देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। आप यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स में तो खैर पढ़ा ही सकते हैं, वो तो है ही, प्राइवेट सेक्टर तो है ही, वहाँ पे तो आप पढ़ा ही सकते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में आप पढ़ा ही सकते हैं, बट दैट टू इज़ नॉट ईजी, क्योंकि अब हर जगह इंटरव्यूज़ और एग्ज़ाम्स होने लगे हैं। सब प्राइवेट स्कूल्स भी चाहते हैं कि उनका जो टीचर हो वो हाई स्टैंडर्ड वाला हो, उसकी सब्जेक्ट नॉलेज, वे ऑफ एक्सप्रेशन, वे ऑफ डिलीवरिंग अच्छा होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स में आप प्राइवेट स्कूल्स में या फिर आप अपनी कोचिंग कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन मेंटर भी बन सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं, बट मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पर अर्निंग का जो स्कोप है कुछ ही ऑप्शंस में है, इतना ज़्यादा अर्निंग का स्कोप इसमें नहीं है। कुछ ही ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें आपको हाई अर्निंग का स्कोप है। अगर आपका कोचिंग बिजनेस चल निकलता है तो, या और कुछ चीज़ें वर्क कर जाती हैं, बट अगर हम क्लासिकल ऑप्शंस की बात करें, पढ़ना और पढ़ाना, तो उसमें इतना ज़्यादा पैसा नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इस तरीके से बात सिर्फ यही है कि वाइसली अपने लिए चूज़ करें, और अगर आपने वाइसली चूज़ किया है और अपने मन से इसको चूज़ किया है तो फिर अपने सब्जेक्ट की नॉलेज को बेस्ट रखें। सब्जेक्ट नॉलेज को बेस्ट रखें। अगर आप अपने सब्जेक्ट नॉलेज को बेस्ट रखेंगे तो उससे क्या होगा कि आप एक बेस्ट, कह सकते हैं, एक ऑप्शन बनेंगे दूसरों के लिए। अगर आपको कोई हायर करना चाहता है तो आपको अपने गेम में बेस्ट होना है। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी टू मेक अ डिसीजन कि यू शुड कंटिन्यू इन टीचिंग फील्ड, टीचिंग लाइन और नॉट। तो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग रेप्लिका वर्ल्ड।